2022 में चीन की तारीख का होलनाक जहाज क्रैश हुआ था। जिस तरीके से जहाज तबाह हुआ, उस पर एविएशन माहिरीन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तबाह होने वाला जहाज किस कंपनी का था? क्या जहाज के मॉडल के डिजाइन में तकनीकी या मैकेनिकल खराबी थी? जहाज तबाह होने के कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं जिसे सुनकर आम इंसान का दिल तो दहल कर ही रह जाता है, लेकिन एविएशन माहिरीन भी चौंक जाते हैं। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही जहाज क्रैश से मुतालिक बताएंगे जिसे सुनकर आप भी लरस उठेंगे। दुनिया में अब तक कई जहाज गिरकर तबाह हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन सन 2022 में चीन में रौनमा होने वाले तैयारे हादसे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। 21 मार्च 2022 चीन में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मगन थे, मगर दोपहर के वक्त एक अफसोसनाक खबर ने सबको परेशान कर दिया। दोपहर 1:11 पर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की परवाज MU5735 ने चीन के शहर कनमिंग से उड़ान भरी। मुसाफिर तैयारे ने 2 घंटे का सफर तय करने के बाद चीन के जुनूब मशरिक में वाक़ई शहर गवांगझू पहुंचना था। ताहम उड़ान भरने के 1 घंटे बाद 2:20 पर तैयारे की सिमत बहुत तेजी से तब्दील हो गई और उसका झुकाव अचानक जमीन की तरफ होने लगा। आमतौर पर कोई तैयारा किसी तकनीकी खराबी का शिकार हो जाए या फिर इंजन खराब हो जाए तो जहाज का डिजाइन ही ऐसा होता है कि 1 मिनट में चंद हजार फुट नीचे गिर सकता है, लेकिन ये तैयारा 1 मिनट 35 सेकंड में 30,000 फुट नीचे आ चुका था। ऐसा उस वक्त ही होता है जब कोई इंसान स्काई डाइविंग के लिए छलांग लगाए, मगर यहाँ सूरत हाल इसके बरक्स थी, क्योंकि मुसाफिर तैयारा उम्मूदी सिमत में गिर रहा था और 2 मिनट के कम वक्त में पहाड़ी से टकरा गया। ये क्रैश चीन की तारीख के बदतरीन सानहात में से एक था। फ्लाइट रेडार 24 के डेटा के मुताबिक जहाज तेजी से अपना तवाज़ुन खो बैठा। तैयारे ने सफर के आगाज पर नॉर्मल तरीके से उड़ान भरी। 1 घंटे 10 मिनट तक 29,000 फुट की बुलंदी पर महू परवाज रहा, फिर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। 2:20 पर आसमान से बातें करने वाला तैयारा तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। क्रैश के वक्त अजीब और गरीब मुशाहिदात देखने को मिले। 8,000 फुट की बुलंदी पर तैयारे ने नीचे गिरते दोबारा ऊपर की तरफ परवान भरी, लेकिन फिर उसका झुकाव जमीन की सिमत हो गया। इसीलिए एविएशन माहिरीन ने सवाल उठाए थे कि जहाज के थोड़ी देर के लिए ऊंचाई की जानिब दोबारा परवाज करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। हो सकता है इंजन फेल हो गया हो, तैयारा किसी खराबी का शिकार हो गया हो, या फिर खराब मौसम आड़े आ गया हो। चीन के मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दोपहर के 2 बजे दर्जा हरारत जाए वक़ुआ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। मोतदिल हवा चल रही थी। मौसम मामूल के मुताबिक और मतला साफ था। शाम के वक्त बादल बरसने की पेशगोई की गई थी, लेकिन क्रैश के वक्त बारिश का नाम और निशान भी नहीं था। जाए हादसा पहाड़ों से घिरा था और इर्द गिर्द जंगल था। जाए वक़ुआ तक पहुँचना और लोगों को तलाश करना जोए शीर लाने के मुतरादिफ था। आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस डेटा रिकॉर्डर को क्रैश प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन इस वाक़े की संगीनी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि क्या फ्लाइट और वॉइस डेटा रिकॉर्डर क्रैश को बर्दाश्त कर सके थे। ये अहम सवाल है जिसका जवाब आगे वीडियो में बताएंगे। एविएशन माहिर नील हंसफोर्ड ने कहा था, जहाज के क्रैश होने के इम्कानात कम थे। ये वाकया हादसाती नहीं लगता। उन्होंने एयर फ्रांस की परवाज 447 का हवाला दिया, जिसे 2009 में हादसा पेश आया था। उस जहाज में तकनीकी मिसाइल पैदा हुए थे। पायलट हादसे के वक्त तजब्जुब का शिकार हो गया था, लेकिन क्रैश के वक्त तैयारा आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आया था। लेकिन चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का तैयारा आनन फानन हजारों फुट की बुलंदी से जमीन पर आ गिरा था। अगर ये चीज हादसाती तौर पर हुई थी तो बहुत भयानक मंजर था। उस वक्त अंदाजा लगाया गया था कि तैयारे के दोनों विंग टूट गए होंगे। जहाज फजा में किसी चीज से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से जहाज बरक रफ्तारी से तवाज़ुन खो बैठा था। अगर ये तमाम चीजें नहीं होती तो फिर क्या हुआ? आज तक तल्ख सवालों के मानी खेज जवाब नहीं मिल सके। अमेरिका के एविएशन माहिर माइकल डेनियल ने क्रैश को फाउल प्ले करार दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी इंसान ने ही दानिस्ता तौर पर जहाज क्रैश किया था। उन्होंने माजी में क्रैश होने वाले 2 तैयारों का हवाला दिया। एविएशन माहिर ने बताया था कि 1999 में मिस्री एयरलाइन की परवाज 990 न्यूयॉर्क से काहिरा जा रही थी, जो अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गई थी। 1997 में सिल्क फ्लाइट 185 इंडोनेशिया के करीब गिरकर तबाह हो गई थी। ये 2 वाकयात थे जिसमें जहाज बहुत तेजी से नीचे गिरे और तबाह हो गए थे। दोनों वाकयात में ये इम्कान जाहिर किया गया था कि पायलट के जरिए तैयारों को दानिस्ता तौर पर क्रैश करवाया गया। कुछ माहिरीन ने चीन में तबाह होने वाले जहाज के मॉडल पर भी सवालात उठाए थे, क्योंकि इससे पहले 1997 और 1999 में इस तरह के गैर मामूली हादसा हो चुके थे। 2018 में इंडोनेशिया में फ्लाइट 610 को हादसा पेश आया था और 2019 में एथियोपियन एयरलाइन की परवाज 302 भी
क्रैश कर गई थी। दोनों जहाजों की बनावट में तकनीकी खराबी थी और वाकयात जहाजों के मखसूस मॉडल की वजह से रोनमा हुए थे। चीन में तबाह होने वाले बोइंग 800737 मॉडल के मुकाबले में बोइंग 737 मैक्स अपग्रेडेड मॉडल था। 737 नया मॉडल था जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया था। कंपनी ने कहा था कि बोइंग 737 के इंजन में कुछ जदीद चीजें शामिल की गई हैं। जहाज के इंजन के शोर को कम करने के लिए इंजन को विंग से थोड़ा सा आगे नस्ब किया गया था।